गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि 1 फरवरी से आपके असेसमेंट टेस्ट होने वाले हैं। बच्चों, ये टेस्ट ऑनलाइन अवसर ऐप पर होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको असेसमेंट टेस्ट की तैयारी करने में मदद करूंगी। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक में निहित पाठ 12 तोको का देश, जो कि असेसमेंट के लिए चयनित किया गया है, उसके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास कराऊंगी। बच्चों, ये प्रश्न और उत्तर ऑप्शनल टाइप होंगे, जिसमें से आपको सही ऑप्शन को, सही विकल्प को चुनकर उस पर निशान लगाना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। तोको का देश नामक पाठ में तोको का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तारा, बी सूर्योदय, सी जापान, डी एक लड़की का नाम। तो बच्चों, तोको का देश नामक पाठ में तोको का अर्थ है एक लड़की का नाम, यानी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए ताइवान, बी भारत, सी चीन और डी जापान। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। ऑप्शन डी को हम यहाँ पर सही श्रेणी में रखेंगे। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न। जापान कितनी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है? एक तरफ से, ऑप्शन बी 2 तरफ से, ऑप्शन सी 3 तरफ से और अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी 4 तरफ से। तो बच्चों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4 तरफ से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तोको के परिवार में तोको को छोड़कर कुल कितने सदस्य हैं? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, याद करिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था कि तोको के परिवार में तोको के माता पिता और एक उसका भाई है। तो तोको को छोड़कर कुल कितने सदस्य बचे? शाबाश, ऑप्शन बी 3 सदस्य। अगला प्रश्न देखिए। तोको का देश नामक पाठ में तोको के छोटे भाई का नाम निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए नितिन, बी गौरव, सी टोनी, डी शेनाली। तो बच्चों, यहाँ हमारा ऑप्शन डी ठीक रहेगा। तोको के भाई का नाम शेनाली था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ में आई लड़की जिसका नाम तोको है, उसका घर बहुत सुंदर है। उसका घर किससे बना था? ऑप्शन ए कागज से, बी लकड़ी से, सी कागज और लकड़ी दोनों से और डी संगमरमर से। यहाँ हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तोको का घर कागज और लकड़ी दोनों से मिलकर बना था। आगे देखिए बच्चों। तोको का देश जापान में घर लकड़ी व कागज के बने होते हैं। ये घर निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा के आने पर भी अधिक नुकसान नहीं होता? ऑप्शन ए बाढ़, बी भूकंप, सी आसमानी बिजली और डी आग लगना। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, इसका ऑप्शन होगा सही भूकंप। भूकंप आपदा के आने पर वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं होता।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। जापान के लोग इनमें से मुख्य रूप से क्या खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए बिरयानी, बी गुड़ के चीले, सी दही पराठे, डी मछली और चावल। तो बच्चों हमारा सही उत्तर जाएगा मछली और चावल। अगला प्रश्न। जापान में लोग चावल खाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए चम्मच, बी कांटा, सी चॉपस्टिक और डी हाथ। तो बच्चों चावल खाने के लिए जापान में लोग ऑप्शन सी चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 10। जापान में चेरी के वृक्षों पर जब सुंदर फूल खिलते हैं तो निम्न में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए तोको उत्सव, बी चेरी उत्सव, सी फूल उत्सव और डी बसंत उत्सव। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा चेरी उत्सव, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस प्रकार हमारे यहाँ दीपावली के त्योहार पर चहल पहल होती है, वैसे ही जापान में भी ऐसा ही एक त्योहार मनाया जाता है। इनमें से वह कौन सा है? ऑप्शन ए नववर्ष, बी क्रिसमस, सी चेरी उत्सव और डी होली। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा नववर्ष, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। जापान में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जो मुख्यतः लड़कियों के लिए होता है। इनमें से बताओ वह क्या है? ऑप्शन ए झूल उत्सव, बी गुड़ियों का त्योहार, सी मिठाई का उत्सव, डी चिड़ियाघर की सैर। तो बच्चों इसमें हमारा सही विकल्प होगा गुड़ियों का त्योहार। यह त्योहार मुख्यतः लड़कियों के लिए होता है। अगला प्रश्न। हमारा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसी प्रकार आपको यह बताना है कि जापान कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही विकल्प होगा एशिया। बच्चों जापान भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जापान के लोगों का प्रमुख पेय क्या है? ऑप्शन ए कोल्ड ड्रिंक, बी ब्लैक टी, सी हरी चाय व कॉफ़ी और डी दूध। तो बच्चों जापान के लोगों का प्रमुख पेय हरी चाय व कॉफ़ी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न। निम्न में से फूल का एक नाम नहीं है। ऑप्शन ए पुष्प, बी सुमन, सी उपवन और डी कुसुम। तो पुष्प, सुमन और कुसुम फूल के ही नाम हैं। यहाँ बच्चों ऑप्शन सी आएगा उपवन, क्योंकि उपवन का अर्थ होता है बगीचा। अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 16 की तरफ पढ़ेंगे हम। इसमें हमें पूछा गया है कि निम्न में से बहन को यह भी कहते हैं। तनया, बी भगिनी, सी पुत्री, डी भ्राता। तो इसका हमारा सही ऑप्शन सोचिए बच्चों कौन सा होगा। तो बच्चों इसका सही विकल्प होगा भगिनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। में
हिमालय पर्वत किस संज्ञा को दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी संख्यावाचक और डी भाववाचक। तो बच्चों, क्योंकि हिमालय पर्वत किसी पर्वत का नाम है, तो यह ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जापान कौन से महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप और डी ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों, ऑप्शन ए विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, सूर्योदय अगर पूर्व दिशा से होता है तो सूर्य अस्त निम्न दिशा से होता है। विकल्प ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका हमारा सही विकल्प होगा पश्चिम। सूर्योदय पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अब बढ़ते हैं बच्चों आखिरी प्रश्न की तरफ। जापान खालिस्तान का देश है। ऑप्शन ए ईंटें, बी द्वीपों, सी पत्थरों, डी लोहे। तो बच्चों, इसका ऑप्शन बी जापान द्वीपों का देश है। तो बच्चों, यह थे आपके प्रश्न उत्तर। अब आप इनका अच्छे से अभ्यास कीजिए ताकि आने वाले असेसमेंट की आप अच्छे से तैयारी कर सकें।